जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति का प्रदायक है। इस दिन भगवान विष्णु व पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। आर्यवर्त जम्बूद्वीप अर्थात पृथ्वी पर यह स्वर्ण समय था। इस काल में सभी तरफ धर्म व नीति की खुशबू बह रही थी। सुख व समृद्धि की लहरों ने सभी जीवों को शीतलता प्रदान कर रखी थी, क्योंकि यह तो धर्मराज युधिष्ठिर के शासन का समय था। जो राजा अपने शाश्वत धर्म का पालन करता हो, जो राजा शास्त्रों व धर्मगुरुओं का सम्मान करता हो, उसके राज्य की प्रजा बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। समय के एक ऐसे ही दौर में एक बार महाराज युधिष्ठिर व भगवान श्री कृष्ण के बीच कुछ महत्वपूर्ण धर्म चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण भला इस अवसर को कैसे छोड़ सकते थे। तो बस उन्होंने भी सुनाई एक पौराणिक व रोचक कथा। तो चलिए हम भी रसपान करते हैं उस अद्भुत कथा का। अलकापुरी स्वर्गीय सौंदर्य से संपन्न थी। बड़े बड़े शिखरों की गोद में बसा हुआ ये नगर एक छोटे से स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था। शीतल जल से छलकते हुए झील और झरनों का मधुर कर्णप्रिय संगीत व उसमें खिले हुए अनेक सुंदर कमलों की शैया, मार्ग में दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्षों के द्वार एवं सुगंधित पुष्पों से लदे हुए बगीचे व चौराहे, वर्षा होने के कारण मिट्टी की मोहक खुशबू तथा प्रचुर मात्रा में अन्न व फलों से लदे हुए खेत व खलिहान। तो यह थी इस नगरी की अद्भुत शोभा। एक ही पंक्ति में व्यवस्थित रूप से बने हुए सुंदर घर और गलियारे इस नगरी को और भी अधिक सुंदरता प्रदान कर रहे थे। इन सभी के मध्य एक विशाल और भव्य राजमहल, जहाँ निवास करते थे इस नगरी के राजा अर्थात देवताओं के कोषाध्यक्ष व यक्षों के राजा कुबेर। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा करते थे। उनके ही नगर में हेममाली नाम का एक सेवक रहता था, जो रोजाना मानसरोवर से एक विशेष फूल लाता और उसे प्रभु शिव की पूजा के लिए राजा कुबेर को प्रदान करता था। हेममाली श्रद्धापूर्वक सेवा करता था। कुबेर भी उससे बड़ा प्रसन्न रहता। इसी सेवक हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली अपनी पत्नी की तरफ बहुत ही आसक्त था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हेममाली के जीवन की धारा को ही बदल दिया। वह प्रतिदिन की भांति ही राजा के लिए पुष्प लेकर घर आ गया व उसने सोचा कि कुछ समय मैं अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता हूँ। तो बस यह सोचकर वह रुक गया। पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। इधर राजा कुबेर प्रभु शिव की पूजा के लिए पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते करीब 6 घंटे बीत गए और पुष्प ना होने व पूजा ना हो सकने के कारण राजा कुबेर बहुत क्रोधित हो गए।
उसी समय कुबेर ने अपने सिपाहियों को हेममाली का पता लगाने भेजा। हेममाली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह बात राजा को बताई। यह सुनकर राजा कुबेर का सब्र खत्म हो गया। इधर दूसरी तरफ हेममाली को समय का ध्यान आया तो वह अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए राजा कुबेर के पास गया। राजा कुबेर के सामने जाकर वह बेचारा डर के मारे थर-थर काँप रहा था। उसने राजा कुबेर से क्षमा याचना की, लेकिन राजा कुबेर तो अत्यधिक ही क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तूने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण मेरे आराध्य प्रभु शिव का अपमान व अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा शरीर कोढ़ी हो जाए, तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो व अपनी पत्नी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप के कारण तुरंत ही हेममाली का पतन हो गया और वह कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर गिर पड़ा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेचारा जंगलों में भटकने लगा। वह कई वर्षों तक यह पीड़ा भोगता रहा, किंतु भगवान शिव की पूजा में सहायता करने के कारण उसकी बुद्धि निर्मल बनी रही। एक दिन उसे जंगल में ऋषि मार्कंडेय मिले। हेममाली ने उन्हें प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, हे महानुभाव, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? तब हेममाली ने अपनी सारी कथा और व्यथा ऋषि मार्कंडेय को बताई और कहने लगा, हे ऋषिवर, आप मुझे इस दुख से दूर होने का कोई उपाय बताओ। हेममाली की प्रार्थना सुनकर आने वाले आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करना, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेममाली ने योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक उपवास किया और पालन किया। योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ खत्म हो गया। वह अपने पूर्व शरीर को प्राप्त किया और अलकापुरी नगरी पहुंच गया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, योगिनी एकादशी के व्रत को जो मनुष्य पालन करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है और सभी तरह के पापों से मुक्त होता है और अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। देखिए, व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में कभी भी आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन को संयम में रखकर सदैव ही ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। इस पावन और पुण्यदायिनी कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।